गाइस, आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि इंटरव्यू कंटिन्यू था। सियोन हांजिन से कहती है कि बीएस फूड में ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट था, तुमने इसे कैसे हैंडल किया? क्या तुम स्ट्रेस में नहीं थी? हांजिन कहती है कि हाँ मैं थी, लेकिन जैसे ही मैं घर पर जाया करती थी, अपनी बातें शेयर किया करती थी, तो मुझे कंफर्ट फील हुआ करता था। तेहंग इसको देखता रहता है। सियोन बाद में तेहंग से इसकी फोटोग्राफी के बारे में पूछती है। तेहंग कहता है कि मैंने मेरे भाई की वजह से इसको सीखा था, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया। बाद में एक इंसान था जिसने मुझे काम फिर से करने के लिए मोटिवेट किया। हांजिन इसको देखती रहती है क्योंकि ये इंसान वही होती है। अगले सीन में तेहंग को देखते हैं जो कि उजू को लेकर एजे के पास आता है। पूछता है क्या तुम ठीक हो? एजे कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बारे में क्या? तुम अचानक से चले गए? तेहंग कहता है बस काम की वजह से। एजे कहती है ठीक है, क्या तुम घर से उजू के लिए डायपर ला सकते हो? मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। हालांकि हांजिन ने कह दिया था कि मैं आपको पासवर्ड बता दूंगी, लेकिन तुम जानते हो कि जब तुमने पासवर्ड अपने पिता को बता दिया था तो क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं किसी को भी अपना पासवर्ड नहीं बताऊंगा। तेहंग कहता है ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। घर के अंदर आता है लेकिन आसपास सामान को देखता है जो कि बिखरा हुआ था। तेहंग कहता है कि हांजिन बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रही है, वो ये सब अकेले हैंडल नहीं कर सकती। दूसरी ओर हांजिन को देखते हैं जो कि बस में होती है। अपने आप से कहती है कि मुझे पहले घर जाकर क्या करना चाहिए, मैं सवाल लूँ या फिर साफ करनी चाहिए। बाद में उजू को लेकर घर पर आती है, देखती है कि घर पहले से साफ होता है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर होती है। एक पर्चे को रीड करती है जहाँ पर तेहंग ने लिखा हुआ था कि तुम टाइम पर खाना नहीं खाती, बिजी रहती हो। मैंने कुछ चावल पकाए हैं, तुम खा लेना। बाद में चावल को देखती भी है और खाती है। कहती है कि उसने मेरे लिए ये सब किया। बाद में स्माइल करने लगती है। बाद में उन पलों को याद करने लगती है कि जब वे तीनों साथ में थे तो कैसे खाना खाया करते थे और हैप्पी थे। दूसरी ओर लिमचो को देखते हैं जो कि स्योंग तक और तेहंग के साथ होती है। तीनों एक स्टोर में आ गए थे। लिमचो तेहंग से कह रहा होता है तुम अपने नए घर में आ गए हो, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक मेज को दिखा रहा होता है जो कि शीशे का होता है, लेकिन तेहंग कहता है कि मैं नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पर उजू आता रहता है, उसे चोट लग सकती है। तुम अपने लिए कुछ ले लो, मैं हैंग आउट के लिए जा रहा हूँ। बाद में ऐसे ही घूम रहा था लेकिन छोटे कपड़े को देखता है जो कि उजू के लिए होते हैं। दोनों दोस्त तो पास में आ गए थे और इसको नोटिस करते हैं। अगले सीन में हांजिन को देखते हैं जो कि उजू के साथ होती है और सियोन से बात करती है। सियोन कहती है उजू कहाँ पर है? तेहंग के बारे में क्या? वो घर पर नहीं है। बाद में सच्चाई बता देती है कि वो हमारे साथ नहीं रहता क्योंकि उसके घर का काम पूरा हो गया है। हांजिन के पास युनसुंग मैसेज करता है और कहता है कि इस जगह पर आ जाना, हमारी तीसरी डेट अभी बाकी है। सियोन कहती है कि किसका मैसेज है? क्या ये युनसुंग है? तुम्हारी डेट के बारे में क्या? हांजिन कहती है कि युनसुंग मेरे साथ ये सब करता रहता है, वो बहुत ही काइंड है, लेकिन ऐसा करने के बाद मेरा हाथ भारी हो जाता है। सियोन कहती है कि ऐसा तो तभी होता है जब आप सामने वाले को लाइक नहीं करते, जिसको आप लाइक करते हो और जो आपके साथ ये सब करता है, तो ऐसे केस में आपको कंफर्ट फील होता है, आप अच्छा फील करते हो। ये सुनने के बाद ये तेहंग को मिस करने लगती है। दूसरी ओर लिमचो को देखते हैं जो कि उस लिस्ट को देख लेती है जो कि मुनसुम ने तेहंग को दी थी, जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि इसे कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, ये कहाँ कहाँ पर जाती है, तुम्हें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। उसे लग रहा था कि मेरे आसपास मुनसुम है, मुझसे बात कर रहा है, ये केवल उसी को ही फील करने लगती है। तेहंग के दोस्तों को देखते हैं जो घर पर आए हुए थे, मुनसुम के बारे में बात करते हैं। वो लिमचो को लाइक किया करता था लेकिन वो चला गया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम उसे बताना तो होता कि मैं जा रहा हूँ। तेहंग कहता है कि शायद उसका दूर जाना ही लिमचो को हैप्पी कर सकता है। दोस्त कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें पता है कि वो भी उसको लाइक करती है, उन दोनों को बैठकर इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। अगले सीन में तेहंग को देखते हैं जो बीएस फूड कंपनी में आता है। इसी टाइम इंशुन भी यहाँ पर होता है। दोनों लिफ्ट के अंदर आ गए थे। तेहंग के पास इसके दोस्त कॉल करते हैं, मुनसुन के फ्लाइट के बारे में पूछ रहे थे, फ़ोन पर बातें हो रही थी। इंशुन इनको नोटिस कर लेता है लेकिन इसको ऐसा लग रहा था कि तेहंग हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है। दूसरी ओर इंशुन को देखते हैं जो कि अब हांजिन को लेकर अपने ऑर्फनेज में आता है। सभी बच्चे यहाँ पर इंशुन का वेट कर रहे थे, सब इंशुन को घेर लेते हैं। इंशुन इनके लिए गिफ्ट लेकर आता है। बाद में सभी अंदर आते हैं, खाना खा रहे थे। तेहंग को देखते हैं जो कि लिमचो के पास आता है जो कि नशे में होती है, लेकिन ये बताती है कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं कितनी भी शराब पी लूँ लेकिन मुझे नशा होता भी नहीं है
लेकिन तेहंग कहता है मुझे पता है तुम नशे में हो, उसकी फ्लाइट ही आज की है, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि मेरे बारे में वो सब कुछ जानता है लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ को लाइक करता है, मुझे उसे नहीं रोकना चाहिए, अब देर बहुत ही हो गई है। लेकिन तेहंग कहता है कुछ भी देर नहीं हुई है, चलो वहाँ पर चलते हैं। लिमचो कहती है कि मैंने अपना मौका गवा दिया लेकिन तुम्हारे पास अभी भी मौका है, उसको मत गवाओ। अब हम हाजिन को देखते हैं जो कि एक पल के लिए बाहर आती है, एक छोटे से बच्चे को देखती है। यहाँ के ओनर इसके पास आती है, बताती है कि ये बच्चा कौन है, इसको अभी हाल ही में यहाँ पर छोड़ा गया है लेकिन इसका यहाँ पर रहना मन नहीं कर रहा है, ना ये खाना खा रहा है। हाजिन इसको देखकर तेहंग की बात को याद करने लगती है कि उसने कहा था कि मैं ऑर्फनेज में था, मेरे भाई का वेट कर रहा था लेकिन वो कभी नहीं आया। बाद में अंदर आ जाती है, खाना खाती है, आसपास के बच्चों को देखती है जो कैसे खाना खा रहे थे, फिर अपने सीन को याद करती है कि कैसे तेहंग हमारे घर पर था और हम साथ में खाना खाते थे। तभी उसके पास हिमजुंग कॉल करता है, कॉल पिक करने के लिए वो बाहर आती है। हिमजुंग कुछ फाइलें पूछ रहा होता है। हाजिन कहती है क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो। हिमजुंग हामी भरता है और कहता है कि सभी एंजॉय कर रहे हैं, मैं ही यहाँ फंस गया हूँ, कोई अमेरिका जा रहा है तो कोई क्या कर रहा है। हाजिन कहती है अमेरिका कौन जा रहा है। हिमजुंग कहता है कि तेहंग क्या तुम्हें नहीं पता था, तुम उसकी ससुराल वाली हो ना, वो हमेशा के लिए वहाँ पर जा रहा है। दूसरी ओर तेहंग को देखते हैं जो कि अभी भी लिमचो के साथ होता है, इसको बाहर गाड़ी में ले आता है, एयरपोर्ट पर ले जा रहा होता है। हाजिन को देखते हैं जो कि बाहर होती है, बच्चों को देख रही थी जो कि खेल रहे थे, इंसुंग साथ में होता है। बाद में बारिश स्टार्ट हो जाती है। हाजिन तेहंग के सीन को याद करने लगती है कि जब बारिश हो रही थी कैसे हम दोनों साथ में भाग रहे थे, और भी कई सीन को याद करती है जो कि तेहंग के साथ होते हैं। इंसुंग कहता है कि बारिश हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। पहले जाना चाहती है लेकिन बाद में कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं कहीं पर जा रही हूँ। इंसुंग हाथ को पकड़ता है और कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो। यह कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, फिर यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ पर तेहंग के पास मुनसुंग का सामान होता है और मुनसुंग लिमचो से बात कर रहा होता है। तेहंग साथ में फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी भागकर यहाँ हाजिन आती है, इसके पास कॉल करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तेहंग फ़ोन को देखता है और कहता है कि ये मेरे पास बार बार फ़ोन क्यों कर रही है। मैसेज करता है, पूछता है तुम हो कहाँ पर। बाद में जाने लगता है लेकिन तभी हाजिन इसको नोटिस कर लेती है, इसका नाम लेकर चिल्लाती है, भागकर इसके पास आती है और कहती है कि मत जाओ, मैं नहीं चाहती तुम चले जाओ। फिर कन्फेस कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तेहंग बताना चाहता है कि गलतफहमी है लेकिन इसको चुप कर देती है और कहती है कि कुछ मत बोलो, जिस प्रकार तुम्हें मेरी चिंता होती है मुझे भी उसी प्रकार तुम्हारी चिंता होती है। मैं सोचती रहती हूँ कि क्या तुमने खाना खा लिया, तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर बारिश भी होती है तो कोई बात नहीं है क्योंकि हम दोनों साथ में उस बारिश को झेल सकते हैं। वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम बारिश में मेरा छाता बनना चाहते हो। तेहंग बोलना चाहता है लेकिन इसे हाजिन किस कर देती है, बाद में पीछे आती है, तेहंग भी इसे किस कर देता है और फिर बताता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ पर जाऊँगा। दोनों स्माइल करते हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।